हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। मैं आपका दोस्त और होस्ट नितिन बंसल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सिंगल लिस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं, वो भी जेनरिक नेम से। जो ब्रांड नेम हम यूज़ करने वाले हैं वो जेनरिक होगा। मैं जीटन एग्जाम्पशन पहले अप्लाई करूँगा, उसके बाद मैं एक सिंगल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा लाइव। तो इस वीडियो को पूरा आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और हम शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं अभी अमेजोन सेलर सेंट्रल पे होम पेज पे हूँ। यहाँ जैसे ही आप कैटलॉग पे जाओगे, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड प्रोडक्ट का। हमें सबसे पहले जीटन एग्जाम्पशन लेना होगा। जैसे ही आप ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे व्हाट इज अ जीटन करके एक क्वेश्चन होगा, उसी पे लर्न मोर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रिक्वेस्ट अप्रूवल। आपको ये ओपन करना होगा इस लिंक पे क्लिक करके। अभी यहाँ पे जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट करने वाला हूँ दोस्तों, वो बैग होगा, लेडीज हैंडबैग होंगे। मैं क्या एग्जांपल के लिए कोई भी एक अल्टरनेटिव बैग की लिस्टिंग देखूंगा, उसके बेस पे मैं अपनी लिस्टिंग क्रिएट करूंगा। अभी हम बैग की लिस्टिंग कर रहे हैं। हैंडबैग्स में भी आता है दोस्तों ये, और ये बैक्स में भी आ सकता है। वो आपको वर्टिकल आपको देखने पड़ेंगे कि कौन से वर्टिकल में आपको लिस्ट करना है। जैसे कि यहाँ मैंने जेनरिक लिखा और चेक फॉर एलिजिबिलिटी किया। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि हम अप्रूव्ड हो गए हैं, और इस लिस्टिंग को हम 30 मिनट्स बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं इस पे ऐड अ प्रोडक्ट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे हमसे नया क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम जो प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं वो क्या अमेजोन पे बिक रहा है या नहीं बिक रहा। अगर बिक रहा है तो यहाँ पे हम उसका नाम एसाइन नंबर से सर्च करके उसे लिस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि सिंगल लिस्टिंग किस तरह से करते हैं। मैं मैपिंग या कॉपी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश लिस्टिंग क्रिएट होगी, जो जिस एसाइन के एसाइन क्रिएटर भी हम ही होंगे। तो अभी हमें इस पेज पे सर्च बॉक्स के जस्ट नीचे एक ऑप्शन होगा, आई एम एडिटिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन पे हमें क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे हमें वो प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। जैसे हैंडबैग है दोस्तों, तो बैग, हैंडबैग, कुछ भी आप सर्च करोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरीज आनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको इसमें से किसके अंदर किस कैटेगरी में इसको लिस्ट करना है। अब हैंडबैग की अगर मैं बात करूं, तो वो फैशन में भी आ सकता है, बैग्स में भी आ सकता है, शूज और हैंडबैग्स में आ सकता है। तो अभी जो टॉप पे दिखा रहा है अमेजोन, हम उसको प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि हमारा पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट हमने सर्च किया है उसके बेस पे यहाँ रिजल्ट आ रहा है। बट आपको जिस कैटेगरी में उसे लिस्ट करना हो तो आप कर सकते हो। हैंडबैग, पर्स, क्लचेस, ये इसी कैटेगरी में ही आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने ये सिलेक्ट किया दोस्तों। सिलेक्ट जैसे ही मैं करूँगा, एक नया पेज रीडायरेक्ट होगा जिसमें अब हमसे प्रोडक्ट की डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पे भी दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक मैंडेटरी चीज़ें होती हैं जो हमें फिल करनी रहती है, उन सब मैंडेटरी चीज़ों के आगे एक स्टार बना होगा, इस तरह से आप जैसे देख रहे हैं। और इसी को हमें फिल करना होगा। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगती है किसी भी चीज़ की, कोई टॉपिक या जो एट्रीब्यूट है वो आपको अगर समझ नहीं आ रहा है, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करना होगा। उसके बारे में ये क्लोजर टाइप का जो क्वेश्चन पे आप सिंबल पे जैसे क्लिक करोगे तो उसका आपको आंसर देगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली आना क्या है, क्या चीज़ इसमें आएगी। तो अभी मैं अमेजोन पे कोई एक रेंडमली कोई भी एक बैग सर्च करता हूँ, उसके बेस पे हम लिस्टिंग करते हैं। बैग फॉर वुमेन। अभी मैं इस लिस्टिंग को मैं टारगेट करूंगा। मैं सेम ये लिस्टिंग इस अकाउंट पे करने वाला हूं। अभी यहाँ आप जैसे देख रहे हो कि ये ब्रांड की लिस्टिंग है दोस्तों। यहाँ पे कुछ लिस्टिंग जेनरिक में भी होती है। मैं जेनरिक आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दोस्तों, यहाँ जेनरिक है। हमारी जो लिस्टिंग होने वाली है वो इस तरह से होने वाली है कि जेनरिक लिखा आएगा। अगर आपके पास ब्रांड नेम है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है,
तो आप ब्रांड के लिए G10 एग्जाम्पशन अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रोडक्ट की रियल लाइव इमेजेस आपको शेयर करनी रहती है। प्रोडक्ट को हाथ में रखकर या टेबल पे रख के Amazon उसको रिव्यू करती है, उसके बाद वो ब्रांड आपका वाइट लिस्ट हो जाता है। जब प्रोडक्ट का ब्रांड नेम वाइट लिस्ट हो जाता है तो आप उस नाम से लिस्टिंग कर सकते हो। तो अभी मैं जेनरिक से रिलेटेड आपसे बात करने वाला हूँ। तो इसमें अभी हमारा जैसे इन्होंने जो लिस्टिंग की हुई है वो वेरिएशन में भी है और ये कलर वेरिएशन में इन्होंने किया हुआ है, मतलब एक ही लिस्टिंग के अंदर 4 कलर इन्होंने शो किए हैं। तो ये भी हम अगली वीडियो में बताएंगे। अभी मैं सिर्फ एक बेसिक लिस्टिंग करना सिखा रहा हूँ जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होता है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो अभी हम ये टाइटल है, ठीक है, यहाँ हमारा ब्रांड नेम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टोर नेम बालाजी एंटरप्राइज या XYZ कुछ भी है वो आप टाइटल नेम में यहाँ ऐड कर सकते हो। XYZ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम में हमें जेनरिक चूज करना होगा। क्लोजर टाइप में जिपर है, नो क्लोजर है, ओपर है, कुछ भी है, जो भी मतलब बैग में मोस्टली जिप होती है तो जिप आप यहाँ यूज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे होंगे जो भी मैं एट्रीब्यूट इसमें फिल कर रहा हूँ वो यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट रेड हाईलाइट से हट जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा, बेसिक मैंडेटरी उससे हट जाएगा, वो एरर नहीं देगा। अभी यहाँ पे स्टाइल नेम क्या है, हैंडबैग है, जेंडर है वुमेन, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चीज आपको यहाँ बताना होगा कि चाइना का है या इंडिया का है। तो यहाँ मैं इंडिया डाल रहा हूँ। प्रोडक्ट डायमेंशन में जो आपका प्रोडक्ट का एक्चुअल साइज होगा यहाँ आपको वो डालना होगा दोस्तों। यहाँ आप इंचेस, सेंटीमीटर्स और कुछ भी आप जो आपका प्रोडक्ट का एक्यूरेट हो वो आप कर सकते हो। यहाँ मैं फटाफट से ये चीजें आपकी फिल कर देता हूँ। यूनिट्स के अंदर आपको यूनिट मतलब आप इस ऑर्डर आने पर आप कितने पीस इसको देने वाले हो, यूनिट काउंट कितनी है, एक बैग ही आप प्रेफर कर रहे हो। जैसे हम यहाँ एक ही लिस्टिंग है तो एक ही बैग है। बहुत से लोग यहाँ पे कॉम्बो डालते हैं, मतलब एक बड़ा बैग फिर छोटा बैग उससे छोटा बैग। तो इस तरह से आप यहाँ बता सकते हो कि 3 यूनिट है या 1 या 2। ओकेजन क्या है, बिजनेस पर्पस पे है, कैजुअल है या इवनिंग है, एथनिक है, तो बिजनेस पर्पस पे कर देते हैं या पार्टी वेयर कर देते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है दोस्तों। यहाँ आपके ऊपर ही सब कुछ होना है। स्टेप टाइप बेसिक है, जो ये स्टेप्स लगी हुई हैं दोस्तों ये आप बता सकते हो। चेन है, नो स्टेप्स है, पैडेड है, जैसे भी जो भी आपको लगे आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप वहां कर सकते हो। हमारा एडजस्टेबल है, हम एडजस्टेबल डाल रहे हैं। अभी जो हम कलर यूज कर रहे हैं वो मेटालिक है, हम यहाँ मेटालिक कलर फिल कर देंगे। मटेरियल हमारा क्या है, मटेरियल इन्होंने टोटी बैग बताया हुआ है, PU जिप, PU हमारा मटेरियल टाइप हो गया। वेरिएशन वाला पार्ट जो मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि वेरिएशन थीम जब हम क्रिएट करेंगे, जब हमें इसी प्रोडक्ट के कलर्स इसमें ऐड करने हैं। तो अभी यहाँ हमें जस्ट ऑफर्स में आना है, हमें इस प्रोडक्ट को कितने का सेल करना है। फॉर एग्जांपल 499 का स्टॉक, मैं इसमें 1 पीस 10 पीस जो भी मेरे पास हो सकता है वो प्रोडक्ट का SKU, इसकी आइडेंटिटी के लिए आपको एक नाम इसमें देना होगा जो आपको बता सके कि ऑर्डर आने पे कि इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट जाना है। तो ये आपका मॉडल नंबर भी हो सकता है, या आपने कोई डिजाइन इस पर्टिकुलर इस डिजाइन को या इस प्रोडक्ट के लिए कोई नाम स्पेसिफिक किया हो, यहाँ आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ मैं XYZ ब्रांड मेटालिक 1, ये मैंने SKU रखा है। बैग का HSN कोड अब आपको पता करना है तो सिंपली आप यहाँ गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको लिखना है हैंडबैग HSN कोड, एंटर। यहाँ आपको 12% का HSN कोड में आपका दिखा रहा है, ये 12% GST इस पर लगता है। ये आप अपने वेंडर मैन्युफैक्चरर से भी पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा गलत होता है तो CA को प्रॉब्लम होती है GST फाइल करने में। MRP ऑब्वियसली हम सेलिंग प्राइस से हायर रखने वाले हैं कि वहाँ पे हमारा डिस्काउंट पॉपअप हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आप देख रहे हो 40% ऑफ है, वो इस बेसिस पे आ रहा है कि हमने MRP 999 की हुई है और इसको हम
598 का सेल कर रहे हैं, तो 40% डिस्काउंट है। ऐसे ही अगर हम यहाँ भी करते हैं तो हमारे लिए भी इसका जो कैलकुलेशन होगा उसके बेस पे यहाँ पे शो करेगा। अब रही बात इमेजेस की, तो इमेजेस मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने इमेजेस दोस्तों डाउनलोड की, इमेजेस पे गया, यहाँ जस्ट आपको अपलोड पे ही क्लिक करना होगा। सारी इमेजेस एक एक करके आपको यहाँ डालना होगा, अलग अलग एंगल से दोस्तों। वाइट बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इमेजेस का जो रिजोल्यूशन होता है वो कम से कम 1000 बाई 1000 का हो, और 80 to 90% उसने प्रोडक्ट कवरेज किया हो उस फोटो के अंदर। फिर भी आपको इसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए हो तो ये बेसिक डिटेल्स हैं, आप ये भी रीड कर सकते हो। जैसे ही हमारा ये हो जाता है हम इसे सेव एंड फिनिश कर देंगे और ये लिस्टिंग हमारे अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। बट इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, ये बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने अभी आपको बताई है। इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ एक ऑप्शन है मोर एट्रीब्यूट्स का। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस खुल जाएंगे। अभी जो हमने यूज किया है वाइटल इन्फो किया है, ऑफर्स हमने इसका फिल किया है। ऑफर्स के अंदर जो हमने फिल किया था उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो हमसे मांगी जा रही हैं, वो अगर हम फिल करते हैं तो और चीजें प्रोडक्ट के लिए डिटेल में मेंशन हो जाएगी प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। तो जितनी ज्यादा हम चीजें इसमें डिस्क्राइब करेंगे उतना हमारे प्रोडक्ट के लिए अच्छा होगा और कस्टमर को समझने के लिए अच्छा होगा कि एक्चुअली जो सेलर है जो ये प्रोडक्ट दे रहा है उसके अंदर मुझे क्या क्या मिलने वाला है। तो जितनी चीजें आप भर सके उतना अच्छा है दोस्तों। मैं इसमें बहुत चीजें, जैसे मैंने आपको बताया था 12% है, तो इसमें 12% का अगर आप पता करोगे सप्रेस्ड के नाम से आएगा। ठीक है, मैं सुपर रिड्यूस, सप्रेस्ड, स्टैंडर्ड, 18% का स्टैंडर्ड होता है, तो 18% स्टैंडर्ड होता है। रिड्यूस का आपका होगा 12%। फिर भी इसको अगर कंफर्म करना है तो मैं भी कंफर्म कर लेता हूँ टेक्स्ट सेटिंग में जाके। रिड्यूस 12%, ठीक है दोस्तों, मैंने जो चूज किया था वो ठीक था। 12% हमने जीएसटी इसमें रेट डाला है 12%, क्योंकि जो हमने एचएसएम कोड यूज किया था। अगर इसके अंदर आपको कोई कंडीशन, क्वांटिटी कुछ भी चेंज करना हो, हैंडलिंग टाइम 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन में आप देना चाहते हो, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी की कस्टमर मतलब कितने पीस ही एक बार में ऑर्डर कर सकता है, यहाँ से वो सेट हो सकता है। कंप्लाइंस जब आएंगे हम, यहाँ पे बेसिक डिटेल्स होती है, डायमेंशन वगैरह इसमें मेंशन करना होता है, वेट वगैरह इसमें मेंशन करना होता है। अभी वैसे वजन है 200 ग्राम, तो मैं एक एग्जांपल के लिए 200 ग्राम इसमें चूज कर लेता हूँ। और यही चीज मैं अभी इमेजेस की तरफ जाता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट हमने इमेजेस अपलोड कर दी थी। अब आते हैं हम डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, इसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मेंशन नहीं होना चाहिए, अदर ब्रांड नेम इसमें मेंशन नहीं होना चाहिए, ऑफर्स हमें डिस्क्रिप्शन में नहीं देने हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर नहीं में मेंशन करना है, और जो आप डिस्क्रिप्शन यूज करने वाले हो वो डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट से बहुत रेलिवेंट हो, अपने आपके प्रोडक्ट को वो डिस्क्राइब करता हो कि उसके अंदर फैब्रिक क्या है, कितनी पॉकेट्स हैं, उसकी लेंथ क्या है, साइज क्या है, वजन क्या है, वारंटी कितनी है। आप ये चीजें डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट कर सकते हो। बट आप इसमें किसी भी तरह का ईमेल आईडी, फोन नंबर, कोई अदर वेबसाइट का यूआरएल वो आप मेंशन नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो अभी के लिए मैं थोड़ा जल्दी के लिए यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन उठा रहा हूँ, बट याद रखना दोस्तों ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ जैसे आप देखोगे, मैं आपको दो चीज बताता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है ब्रांड नेम, तो हम यहाँ ये ब्रांड नेम हम यूज ही नहीं कर सकते। XYZ ब्रांड नेम, जो आपका ब्रांड नेम होगा यहाँ पे वो आएगा दोस्तों। और यहाँ पे आईपैड है, आईपैड भी आप यूज मत करो, ये भी एक रिस्ट्रिक्टेड है वर्ड, हम इसको भी यूज नहीं कर सकते। डिस्क्रिप्शन में जितना ज्यादा आप मेंशन करोगे प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो ही कस्टमर उसको पढ़ के जज करेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट किस तरह का है, कैसा दिखता है, क्या फील आता है उसका। क्योंकि मेन इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती है दोस्तों, एक इमेजेस और दूसरा कंटेंट।
इसके अलावा हमारे पास इसमें एक ऑप्शन होता है दोस्तों, वो होता है बुलेट पॉइंट्स का। बुलेट पॉइंट्स हमारे की फीचर्स होते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं और बहुत हाईलाइटेड डिस्क्रिप्शंस होते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल कि आप ये किस किस चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो, कितने समय तक इसकी लाइफ है, किस कपड़े से ये बना है, किस पर्पस पे इसको यूज किया जा सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दोस्तों। तो बुलेट पॉइंट्स में जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इसका स्टफ क्या है, मतलब ये सिंथेटिक ट्यूब है, जिपर है अपसाइड की तरफ, तो इन्होंने वो डिस्क्राइब किया है। 1 मेन बिग पॉकेट है और 2 स्मॉल साइड पॉकेट्स हैं। तो प्रोडक्ट के डायमेंशन, किस पर्पस पे यूज करते हैं, इन्होंने ओवरऑल वो चीजें इन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया। जैसे आप ऐड मोर करोगे आप यहाँ चीजें और भी ऐड कर सकते हो दोस्तों। तो अभी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। आप ये खुद से भी लिख सकते हो, नहीं तो अदर सेलर्स के भी अगर आप यहाँ यूज करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो। तो कोशिश करना कि आप इसको थोड़ा और इनहेंस कर सको, और चीजें इसमें ऐड ऑन कर सको। ये करने के बाद अभी हमारा बेस्ट पार्ट आता है कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके प्रोडक्ट को रैंक करने में हेल्प करता है, लोगों को आपके प्रोडक्ट तक पहुंचाता है ये। तो ये चीज आप अच्छे से समझना दोस्तों कि इसको आप किस तरह से यूज कर सकते हो। कीवर्ड्स आप कौन से यहाँ कीवर्ड्स ऐसे यूज करो कि आपका प्रोडक्ट रैंक करे। तो मेरी सजेशन आपको यही है कि आप एज अ कस्टमर सोचो कि आप अगर इस प्रोडक्ट को ढूंढते हो तो किस नाम से ढूंढोगे। Amazon.in पे आप वो कीवर्ड को यहाँ लिखो। कीवर्ड हम उन्हें बोलते हैं जो हम सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Amazon पे हम गए, यहाँ पे हमने लिखा बैग फॉर लेडी, ये कीवर्ड है दोस्तों। ऐसी कीवर्ड और भी है, बैग फॉर वुमेन। अभी यहाँ देखो ये मैंने एक टूल डाला हुआ है, जैसे आप इस टूल पे देखोगे तो इस टूल का काम क्या है कि वो आपको कीवर्ड्स बता रहा है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड से मिलते जुलते और कौन से कीवर्ड बन सकते हैं। तो ट्रेवलर, बैग फॉर वुमेन, ब्लैक बैग फॉर वुमेन या बैग फॉर वुमेन, स्टाइलिश, लेटेस्ट, ये कीवर्ड्स है दोस्तों। ये आपको यूज करना होगा अपनी हर एक लिस्टिंग के अंदर। जितना ज्यादा कीवर्ड्स को आप जितना ज्यादा कीवर्ड्स पे अगर आप ध्यान देंगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। यहाँ मैं अभी डालने वाला हूँ बैग फॉर वुमेन, बैग फॉर गर्ल। और दोस्तों मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, बहुत से लोग रिपीटेड वर्ड भी यूज नहीं करते हैं। जैसे बैग फॉर 2 बार आया है तो बहुत से लोग इसको भी यूज नहीं करते, वो इसको मतलब एक कीवर्ड की जगह 2 कीवर्ड में काउंट करते हैं। बट Amazon ये बोलता है कि आप डुप्लीकेट कीवर्ड्स यूज मत करो, मतलब डुप्लीकेट वर्ड्स को यूज मत करो सर्च टर्म्स के अंदर। तो सर्च टर्म्स के अंदर हम जो प्रेफरेंस आपको देंगे वो हम ये भी देंगे कि आप बैग फॉर वुमेन, गर्ल, मैन, XYZ कुछ भी जो होगा वो आप कर सकते हो। इसके अलावा आप इस तरह से भी कर सकते हो, बैग फॉर मैन, बैग फॉर गर्ल, बैग फॉर लेडी, ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप और भी चीजें हैं जो लोग करते हैं दोस्तों, जैसे कि बैग फॉर वुमेन फ्रेज में अगर आपको निकालना हो, ये तो आपका कस्टमाइजेशन होगी कि आप कीवर्ड्स को किस तरह से थिंक कर रहे हो एज अ बायर कि आप वो यहाँ पुट कर सकते हो। बट जो लोग करते हैं उनका एक दूसरा तरीका है, वो ये है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कीवर्ड की रिसर्च आप किस तरह से करो जो आप अपने प्रोडक्ट के अंदर सर्च टर्म्स में डाल सकें। जो बेस्ट मेथड है जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं और बिल्कुल फ्री टूल है, तो वो है Amazon का खुद का डैशबोर्ड, बायर पोर्टल जिसे हम बोलते हैं, जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो यहाँ पे ऑल दिख रहा है आपको, आपकी जो भी प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे जस्ट मुझे बैग लिखना होगा। बैग के अगेंस्ट में यहाँ पे क्या क्या कीवर्ड्स आ रहे हैं, मतलब ये जो सजेशंस आ रही हैं ये कीवर्ड्स है। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, बैग फॉर वुमेन, गर्ल्स, लेडीज,
मैन, वुमेन, स्टाइलिश, ये ऑर्गेनिक कीवर्ड है जो बायर आकर इस नाम से ढूंढते हैं, इस कीवर्ड से ढूंढते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर इन कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट रैंक होता है तो टॉप 10 टॉप 2 में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों आपके प्रोडक्ट्स को। तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आप एक चीज़ और भी कर सकते हो, जो अगर आपको पता है कि ये कीवर्ड बहुत रेलिवेंट है, आपके प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ बैक फॉर वुमेन मेटेलिक कलर, तो ये जो कलर मेंशन किया है ना, तो उसमें ये जैसे आप देख रहे हो ना, हम इसी की लिस्टिंग कर रहे थे, तो ये रैंक कर रहे हैं सबसे ऊपर। आपका प्रोडक्ट ये रैंक कर रहा होगा बैक फॉर वुमेन मेटेलिक, ये मेटेलिक वर्ड की वजह से रैंक कर रहा है क्योंकि ये कीवर्ड्स में डाला गया होगा दोस्तों ये वाला। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों। इस पे आप टाइम देके और थोड़ा सा रिसर्च करके ही इस पे आप वर्क करें। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेटेलिक मैंने एक तो हो गया, ये एग्जैक्ट वर्ड हो गया, ब्रॉड हो गया अपना बैक, बैक के बेस पे भी यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आ रही है, ठीक है। हैंडबैग के केस में भी बहुत सारी चीजें यहाँ आ रही है, और वुमेन बैग्स, हैंडबैग्स, वुमेन बैग्स, हैंडबैग्स, ये भी कीवर्ड्स हैं। तो इस तरह के अगर आप कीवर्ड्स ढूंढते हो और इनको सर्च करके आप यहाँ सर्च टर्म्स में डालते हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा ना दोस्तों, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा दोस्तों। तो आप ये जरूर कोशिश करो। ठीक है, मेटेलिक में डबल एल है, तो आप यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे एक सिंगल एल भी लगाएं, क्योंकि ये सर्च टर्म्स में शो कर रहा था, सर्च टर्म में शो नहीं कर रहा था, बट मैंने एज ए कस्टमर लिखा था, मेटेलिक में डबल एल नहीं लगाया, सिंगल एल लगाया। तो जो बहुत से लोग क्या करते हैं, सैमसंग की जो स्पेलिंग है वो SAMSUNG है, बट कुछ कस्टमर SUMSANG भी यूज करते हैं दोस्तों, तो वो अमेजोन तब भी उसे शो करता है। आप मान लो यहाँ लिखते हो सैमसंग, तो यहाँ सैमसंग वर्ड रिलेट करेगा, ठीक है। अगर SUM करके भी आप लिखोगे ना, तो अमेजोन को यहाँ पे भी शो करेगा, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे दोस्तों। तो ये रैंक कर रहे हैं दोस्तों, जैसे सैमसंग M51 वॉच यू यूज करने पे भी यहाँ रेलिवेंट कीवर्ड शो कर रहे हैं दोस्तों। तो जो अमेजोन रिजल्ट दे रहा है आपको सजेशन बॉक्स में amazon.in के रिजल्ट पेज पे, तो आप उसको कंसीडर करो, उसको आप यूज करो, उससे आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इनहेंस हो सकती है और आपको ज़्यादा सेल्स जनरेट हो सकती है। एक लास्ट ऑप्शन आता है दोस्तों इसमें मोर डिटेल्स का। मोर डिटेल्स में आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स डाल सकते हो, जैसे XYZ ब्रांड या फर्म नेम, पार्ट नंबर अगर आपने SKU में रखा है वो आप रख सकते हो, या आपका पर्टिकुलर कोई मॉडल है जिसको आप बताना चाहते हो, जैसे सैमसंग, नोकिया, A, B, C, वो आप यहाँ हाईलाइट कर सकते हो। इसका मटेरियल क्या है, आउटर मटेरियल, इनर मटेरियल क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है वो आप यहाँ डाल सकते हो, लॉन्च डेट क्या है वो आप डाल सकते हो, प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या है, वजन क्या है वो आप ऑलरेडी डाल चुके हो। यहाँ पैकेजिंग का डायमेंशन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, तो पैकेजिंग का डायमेंशन आप यहाँ डाल सकते हो कि ऑर्डर पैक करने के बाद उसका डायमेंशन कितना आ रहा है। आपको ऑर्डर शेड्यूल करते वक्त ये हर बार नहीं पूछेगा, इसलिए अगर यहाँ आप डालोगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो और थोड़ा सा और ड्रॉप डाउन करते हैं, वारंटी टाइप के बारे में पूछा जाता है कि वारंटी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दे रहे हो तो सेलर दे रहा है या मैन्युफैक्चरर दे रहा है या दोनों दे रहे हो, तो यहाँ आप सिलेक्ट कर सकते हो। वारंटी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ बता सकते हो कि भाई मैं वारंटी दे रहा हूँ बट ये नॉन ट्रांसफरेबल होगा या नॉन रिटर्नेबल होगा, या 1 ईयर या 1 महीने की मैं वारंटी दे रहा हूँ, गारंटी है या वारंटी है या रिप्लेसमेंट है, जो भी आप इसमें बताना चाहते हो यहाँ वारंटी सेक्शन में आप यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। तो हमें सिर्फ इतना ही करना होगा दोस्तों। ये होने के बाद हमें जस्ट सेव एंड फिनिश करना होगा। जैसे हम सेव एंड फिनिश करेंगे हमारी लिस्टिंग एक क्रिएट हो जाएगी।
तो ये हमने जैसे लिस्टिंग की थी XYZ ब्रांड मेटालिक। आप 5 से 10 मिनट के बाद अगर इसको आप इन्वेंट्री में मैनेज इन्वेंट्री पे जाके इस प्रोडक्ट को अगर ढूंढोगे, SKU नेम ये ही आपको रिफ्लेक्ट होगा। जैसे इनके अकाउंट में पहले ही लिस्टिंग की हुई है, वो की हुई है बल्क लिस्टिंग के थ्रू, तो इनका जो अकाउंट का नेम था वो था बालाजी एंटरप्राइज, तो उसके बेस पे हमने इनके अकाउंट में लिस्टिंग की हुई है दोस्तों। हाय दोस्तों, वेलकम बैक। जैसे कि मैं जो वीडियो को जहाँ छोड़ के गया था वहाँ पे ये था कि हम उस SKU के नाम से प्रोडक्ट को सर्च कर रहे थे अपनी मैनेज इन्वेंट्री में। तो जैसे कि मैंने सर्च किया मैनेज इन्वेंट्री के अंदर, तो ये प्रोडक्ट हमारा अभी शो कर रहा है। जैसे मैं इसके टाइटल पे क्लिक करूंगा ये रिफ्लेक्ट करेगा अमेजोन के डिटेल पेज पे। सारी चीजें वही आएंगी दोस्तों जो हमने डाली है। इमेजेस अभी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमने हाल फिलहाल में ही लिस्टिंग की है। इस लिस्टिंग को रिफ्लेक्ट होने में 15 से 12 घंटे भी लग सकते हैं, बट हमने अपने एंड से इमेजेस अपडेट कर दी हैं। अगर वो हमें क्रॉस चेक करना हो तो हम एडिट पे बटन पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इमेजेस की साइड में एक्टिव की जगह सप्रेस्ड लिखा आएगा अगर इमेजेस अपलोड नहीं होंगी तो। जैसे आप एडिट बटन पे क्लिक करोगे, अगर आपको लगता है कि मेरी इस लिस्टिंग के अंदर कोई चीज रह गई है या हमने गलत अपडेट कर दी है, वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ देखो नोट किया है कि आईपैड मैंने हटाया था, बट ये हटा नहीं है दोस्तों। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इस लिस्टिंग को एडिट करूंगा। मैं दोबारा से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे आईपैड का एक ऑप्शन था, वो हमने कंट्रोल F किया, फाइंड नाउ किया। जैसे यहाँ आ रहा है देखो आईपैड, तो मुझे यहाँ से ये हटाना होगा। सिंपल, ये हमने चेंजेस की। अगर इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस हमें करनी है हम कर सकते हैं, इमेजेस बदलनी है हम बदल सकते हैं। इमेजेस ऑलरेडी अपडेटेड है, बस सिस्टम में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है क्योंकि उसको रिफ्लेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आधे से 30 घंटे, मतलब आधे से 1 घंटे तक के बाद आप अगर चेक करोगे तो यहाँ पे इमेजेस आपको शो होने लगेंगे। अगर आपको इमेजेस बदलनी होगी, सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा या क्रॉस का सिंबल पे आप जैसे क्लिक करोगे वो फोटो रिमूव हो जाएगी। प्लस के सिंबल पे अगर क्लिक करते हो तो उसी फोटो के ऊपर आप नई फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपको दे देगा। वो करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड फिनिश करना होगा। आपकी फोटो कुछ ही मिनटों में वो अपडेट हो जाएगी। अभी हम यहाँ बात करते हैं दोबारा से सेव एंड फिनिश की, और इस पेज को रिफ्लेक्ट होने में भी टाइम लगेगा। जैसे मैंने कहा कि ये बेसिकली 15 से 20 मिनट लेता है, 10 से 20 मिनट ये जरूर लेगा दोस्तों। विद इन 50 मिनट अमेजोन का सिस्टम ही ये बोलता है। आज के लिए दोस्तों सिर्फ सिंगल लिस्टिंग था, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों, मुझे बस आपका साथ चाहिए होगा। बाय दोस्तों।